हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवी हिंदी के बारे में, जो कि आप लोग का कंपोजिशन सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। तो अभी तक आप लोग का पूरे के पूरे ऑनर्स पेपर हो चुके होंगे और सब्सिडी का भी पेपर लगभग सारे के सारे लोगों का ख़त्म हो चुका है। तो अब बस आपका एक पेपर बचता है जो कि आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट है। तो जिन लोगों का 100 मार्क्स का कंपोजिशन सब्जेक्ट है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको पूरे कोर्स का मतलब आरवी हिंदी का जो भी 100 मार्क्स का सिलेबस है उसके बारे में बता दिया जाएगा और इसको आप 5 दिनों के अंदर पूरी तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये 5 दिन का कोर्स लॉन्च हो रहा है इस चैनल पे, जो कि आपको आरवी हिंदी 100 मार्क्स के लिए होगा और आर्ट्स वाले के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जितना भी सिलेबस का पार्ट है वो सारा का सारा आपका पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया और नंबर भी दिया गया है। तो आप डायरेक्ट लिंक से पहला लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप इंग्लिश ऑनर्स के 2022 से 25 सेशन वाले, अगर इंग्लिश ऑनर्स है आपका 2022 से 25 सेशन में एलएनएमयू में, तो आप पहला ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और आप कोई भी यूनिवर्सिटी से मतलब कोई भी कॉलेज से है और आपका कोई भी ऑनर्स हो तो आप सेकेंड वाले ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें सारा का सारा आपको जितना भी पीडीएफ होगा आरवी हिंदी का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए, इस कोर्स में क्या हम बात करेंगे, कोर्स ऑफ स्टडीज़, मतलब इस कोर्स में आपको पहली बात तो आरवी हिंदी में क्या कोर्स में हमको पढ़ना है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप ये इतना याद रखिएगा कि इसका एग्ज़ाम जो होगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये मत समझिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारा का सारा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब चलिए सिलेबस की बात करें। तो देखिए, सिलेबस में आपको क्या करना है, आरवी हिंदी 100 मार्क्स 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस 4 खंड में विभाजित है। सबसे पहला है खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। तो खंड ए में आधुनिक हिंदी काव्य सारिता में कुछ मतलब 4 आपको राइटर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है दिनकर जी मतलब रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है नागार्जुन और धर्मवीर भारती। तो ये 4 है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दिनकर और नागार्जुन, उसके बाद धर्मवीर भारती, जो कि 4 आपके राइटर होते हैं और 4 ये महत्वपूर्ण है और इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपका 2 कंफर्म करा देता हूं, मतलब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और रामधारी सिंह दिनकर पर सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। और इसका जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब कल, इसका मतलब आप एग्जाम है आपका 31 तारीख का, तो ऐसा समझिए कि 29 तारीख का आपको सारा का सारा वीडियो यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक तक का करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे और दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, और देखिए ये 4 राइटर के बारे में पढ़ने के बाद तो आपको खंड बी में व्याख्या और खंड ग में तो मोटामोटी तौर पे आप इतना समझ जाइए कि आपको इसमें क्या पूछा जाएगा, परिभाषिक शब्दावली और अनुवाद। मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पे अनुवाद का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको इंग्लिश में वर्ड रहेगा और उसका आपका हिंदी में अनुवाद दिया होगा, मतलब उसका स्पेलिंग का मतलब दिया रहेगा। तो आपको पहचानना है और उसका हिंदी क्या होगा उसको आपको टिक करना है। परिभाषिक शब्दावली में भी सेम टू सेम उसी है। परिभाषिक शब्दावली जब से क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का भी चिंता छोड़ दीजिए, इसको भी मैं कल या परसों तक करवा दूंगा। और खंड घ में क्या है, तो इसमें मुहावरे आपको पढ़ने होंगे, लोकगीतियाँ पढ़नी होगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके आए हुए हैं, तो उस सबको मैं करवा दूंगा। तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसका करवा देता हूँ, इसको याद करिएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता जो है किस कृति का अंश है। तो ये आंसर होगा आपका कामायनी का है। ठीक है, उसके बाद है मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक में आया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त में। उसके बाद है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि है, तो इसका आंसर होगा आपका ग। ठीक है, इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसके है, के कवि है, इसके कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। अब देखिए रामधारी, उसके बाद है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उसकी किस पुस्तक में संकलित है। तो उसका आंसर होगा आपका लहर में। अब उसके बाद है प्रसाद जी की विद्यालय शिक्षा, तो ये तो कंफर्म है कि 6ठी तक हुई थी उनकी विद्यालय शिक्षा। अब उसके बाद प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। तो इसका निधन जो हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था उनका निधन।
अब निधन और इसका जन्म के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि 4 ही को आपके याद ही करने हैं और 4 को तो याद कर ही सकते हैं आप लोग, और उसमें से एक न एक आ ही जाएगा। 7वां क्वेश्चन इसमें प्रसाद जी के साहित्य की किस विधा में लिखा है, तो इसका आंसर होगा आपका घ इनमें से सभी, जिसमें कहानी, देखिए प्रसाद जी ऐसे नहीं थे सिर्फ कविता लिखते थे, इसके अलावे वो क्या है नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं और कई सारे कहानियाँ और निबंध भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का आंसर ये हो जाएगा, प्रसाद जी के साहित्य की किस विधा में लिखा, तो इनमें से सभी विधा में उसके सारे के सारे चीज़ लिखे हुई है और लिखी गई है। अब उसके बाद क्या है कि प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा कामायनी को। ठीक है, उसके बाद प्रसाद जी के प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में है, तो प्रारंभिक तो ब्रज भाषा में ही है, तो इसका ब्रज भाषा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रधान कवि है, तो इसका आंसर होगा छायावाद के। तो ये भी ऑप्शन याद रखिएगा कि किस प्रधान के, ये तो ये छायावाद के कवि थे, तो इसका छायावाद याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका जन्म और मरण दोनों को एक साथ मिलाकर एक क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है, जो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, इसका आंसर होगा 1889 में। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संकलित है, तो इसका आंसर होगा आपका ख चंद्रगुप्त से। बस इतना याद कर लीजिए जयशंकर जी प्रसाद के बारे में, बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आपका इसी में से आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ये वाला पार्ट, कि मतलब जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूछ दिया जाए या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर भारती जी के बारे में, तो किसी न किसी का क्या होगा आएगा ही। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो देखिए मेरे भाई, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या करना है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है जयशंकर जी प्रसाद जी का ये वाला वर्क, तो ये इसको याद रखना है। उसके बाद है लहर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, आंसू, मधुमेह और चिंता। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा और उसको दिखाऊंगा, तो इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आए होंगे, तो इसका ये 6 का 6 आपको क्या करना है, याद करके रखने हैं, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका क्वेश्चन के लिए मैं हो सकता है मैं एक ट्रिक बना दूं, जिससे आपको क्या हो याद करने में आसानी हो, तो इसलिए आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अब उसके बाद क्या है, दिनकर जी के बारे में पढ़ते हो तो आप जयशंकर जी प्रसाद के बारे में आप उतना ही पढ़िए, उतना ही में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए दिनकर जी के बारे में आपको बता दूं, तो दिनकर जी का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर का। ठीक है, जो कि 1908 में हुई थी। अब उसके बाद क्या होगा, तो इसका दिनकर जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का श्रेय नहीं है, तो इसका आंसर होगा आग्नेय विद्या, उसके बाद है विद्या बुद्धि, तो ये हो जाएगा आपका घ। उसके बाद युधिष्ठिर की ग्लानि, अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पे दिमाग लगा के भी दे सकते हैं। देखिए युधिष्ठिर किससे संबंधित है, कुरुक्षेत्र से, तो यही इससे भी आप नॉलेज करके आप बता सकते हैं कि युधिष्ठिर की ग्लानि कविता दिनकर जी के किस पुस्तक में लिखी होगी, तो ये ज़्यादा मिल रहा है कुरुक्षेत्र से, और इसका आंसर भी यही होगा ख कुरुक्षेत्र। और इसके सेम टू सेम क्वेश्चन एक आगे भी कराया जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है कि खुद से आपको आंसर देने होंगे। तो गीत अगीत कविता किस पुस्तक से संकलित है, तो गीत अगीत के लिए याद रखिएगा कि रसवंती से है। ठीक है, अब युधिष्ठिर को ग्लानि क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसका आंसर होगा युद्ध जन्य में विध्वंस देखकर, वहां पे जो इतनी सारी लोग मर रहे थे उसको देखकर उसकी ग्लानि हो रही थी। अब उसके बाद दिनकर जी को निम्नांकित में से कौन सा उपनाम दिया जाता है, तो दिनकर जी का इसका आंसर देखिए वर्तमान व वैतालिक जो है ना, इसका आंसर, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो इसका मैं सही आंसर बता दूंगा, इसी में से कोई है तो आपको ग्रुप पे मैं बता दूंगा और उस पर टिक लगा के आपको भेज दूंगा। अब उसके बाद क्या है, अज्ञा किस नई काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रयोगवाद। अब इससे पहले मैं जयशंकर जी प्रसाद जी के बारे में बताया था, तो उसको भी याद रखना है आपको, और इसके बारे में भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे वाले छायावाद या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्या होता है कि ये पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा आपका ग में प्रयोगवाद। तो अज्ञा किस नई काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका होगा प्रयोगवाद। अब उसके बाद दिनकर किस काल के कवि है, तो दिनकर जी किस काल के हैं, तो ये है छायावादोत्तर काल के। उसके बाद है दिनकर किस काव्य धारा के संबंध है, तो इसमें क्या होगा ग, इसका आंसर होगा दोनों से। अब इसके बाद दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा आपका दिनकर जी का जन्म हुआ था आपके बिहार के सिमरिया में।
अब दिनकर जी के मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष कब बने थे? तो देखिए इसका आंसर होगा 1950 में और इसका आंसर होगा 1964, क्योंकि भागलपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर वो बने थे 1964 में, बिल्कुल 14 साल बाद। अब दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? तो वो था आपका छात्र सरोवर से, जो कि प्रकाशित हुई थी पहली कविता। अब उसके बाद है 14 नंबर में, दिनकर जी के किस अवस्था में कविता उस रचना शुरू की? तो ये 16 साल की उम्र में से 15-16 साल में, हाँ वही 15-16 साल आंसर होगा इसका। हुंकार का प्रकाशन प्रथमता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1938 में। हुंकार, उसका जो वर्क था वो हुंकार के बारे में बात हो रही है कि 1938 में इसका प्रकाशन हुई थी। अब कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका 1946 में, जिसमें युधिष्ठिर वगैरह जो सम्मिलित थे। अब उसके बाद क्या है, रश्मि रथी का प्रकाशन प्रथमता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1953 में। अब क्या है, तो दिनकर जी ने स्वयं को गुणचारण अपने किस कविता संग्रह से कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आपका ख, हुंकार से, हुंकार में। अब दिनकर जी को लोकप्रियता प्रथमता किस कविता संग्रह से मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा रेणुका से। अब भीष्म का पश्चाताप, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो देखिए भीष्म का पश्चाताप दिनकर के किस काव्य का आंसर? तो ये तो आप बोले थे ना भीष्म किससे संबंधित है? कुरुक्षेत्र से, भीष्म युधिष्ठिर ये सारा, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप कुरुक्षेत्र से अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। अब देखिए दिनकर जी के डीलेट के मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली थी? तो याद रखिएगा कि वो भागलपुर से, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन कराए थे तो उसमें भागलपुर का चर्चा हुआ था, तो इसका भी भागलपुर ही है, ठीक है, जब उसको वाइस चांसलर बनाया गया था वहाँ का। अब दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना के लिए मिला? तो इसका आंसर होगा आपको उर्वशी के लिए। उर्वशी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका एक और है जो कि मैं आगे बता दूंगा। अब देखिए दिनकर को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको भी याद रखना है कि 1900 मिली थी। अब दिनकर किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो वो तो अभी भागलपुर बोला था, तो इसका आंसर भी भागलपुर ही होगा, जो कि 1964 में, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व दिनकर ने कहाँ किया था? तो वो पोलैंड में जाकर किए हुए थे, ठीक है। अब साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए मिला? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार आपको संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखे हुए थे ना, उसके लिए मिला था। अब दिनकर के कॉलेज की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में की गई थी? तो इसका आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय में। तो लगभग सारा क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच है, इसको आप 2 से 1 बार से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब इनके सबसे मेन बात की जाए दिनकर जी के, तो इसका प्रमुख रचना आती है, जो कि आपको वो याद ही रखने होंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो दिनकर जी के 6 प्रमुख रचनाएं में से सबसे पहला है मनोज का श्रेय, उसके बाद है व्याल पर विजय, गीत अगीत, कहने लगा चांद, हाहाकार, युधिष्ठिर की ग्लानि और भीष्म का पश्चाताप। तो ये 6 आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ये 3 आपको याद ये रखने हैं, और 3 ये, और एक 7 पूरे के 7 है आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। जयशंकर प्रसाद जी का भी मैंने बता दिया, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसके अगले नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कल, उसमें आपको आगे का करवा दिया जाएगा, मतलब आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक पूरी तरीके से आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आएंगे। और आप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें सारे के सारे PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले।